वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और अभी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस फिरका वाराना जुर्म में मुलविस शौकत अली की जमानत के केस में लिया गया। जस्टिस काजी अमीन ने अहम रिमार्क्स दिए। हसन अयूब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। हसन, बताइएगा समाअत में मजीद क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जस्टिस काजी अमीन ने अहम रिमार्क्स दिए। इनका कहना था कि हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आवाम की पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक है। उन्होंने कहा कि निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। क्या FIA और जो PTA ने देखा है कि यूट्यूब पर क्या हो रहा है? यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर हमारे खानदान को बख्शा नहीं जाता। उनका मजीद कहना था कि जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर जो है वो शुरू हो गए। और जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि जो हमारे रियासती इदारे हैं इनको देखना चाहिए कि ये मामला किस तरह से बढ़ रहा है। जस्टिस मशीर आलम ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भी जो मवाद है वो यूट्यूब पर डालकर दिखाए, अगर उसको वहां पर डाले तो वो फौरन उसको बंद कर दिया जाता है। तो हमारे रियासती इदारे क्या कर रहे हैं? अदालत ने इस मामले पर जो वज़ारत खारजा और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस काजी अमीन ने यह कहा था कि आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को जो इस वक्त उकसाया जा रहा है और उसके लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया हसन अयूब। जायदाद के तनाज़े ने खून सफेद कर दिया। रावलपिंडी में संगदिल बेटे ने बूढ़ी मां को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। बहन की दुहाइयां भी वहशी इंसान को ना रोक सकी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी में संगदिल बेटे का मां पर तशद्दुद का वाक़या। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इसका नोटिस लेते हुए RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने हिदायत की कि मां जैसी हस्ती पर तशद्दुद करने वाले को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मुतासरा बुजुर्ग खातून को इंसाफ फराहम किया जाए। भारत ने UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस की अपील की धज्जियां बिखेर दी। UN सेक्रेटरी जनरल ने कोरोना के पेश नजर आलमी सतह पर जंगबंदी की अपील की। अपील के बरक्स भारतीय फौज शहरी आबादी पर इश्तियाल अंगेजियां जारी रखे हुए है। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी मीडिया को रसाई दी। गैर मुल्की मीडिया का वफ्द आज फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो गया। गैर मुल्की मीडिया UN मिशन को लाइन ऑफ कंट्रोल मुकामी आबादी तक मुकम्मल रसाई दी जा रही है। गैर मुल्की मीडिया चरीकोट सेक्टर में भारतीय खिलाफ वर्जियों का मुशाहिदा करेगा। सहाफ़ी इश्तियाल अंगेजियों के शिकार अफराद से मिलेंगे, नुकसान का जायजा लेंगे। लईकुर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। लईक, बताइएगा, वफ्द रवाना हो चुका है, कब तक पहुंचेगा चरीकोट सेक्टर? जी, वफ्द जो इब्तदाई इतलात हैं, गैर मुल्की मीडिया का वफ्द चरीकोट के इलाके में पहुंच चुका है और अभी वो वहाँ पर जो भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के नतीजे में नुकसानात हुए हैं और जो लोकल आबादी है उनके साथ इंटरेक्शन करेगा। साथ ही ये भी इतलात हैं मकामी इंतजामिया की तरफ से कि उन्हें मुख्तलिफ जो डैमेज हाउसेस हैं, मार्केटें हैं और जो दीगर मुतासरा इलाके हैं उनके बारे में भी तफसीलात बताई जाएंगी, वहाँ ले जाया जाएगा। ये बताते चलूँ कि इस बात का खुला सबूत है पाकिस्तान की पॉलिसी का कि पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है उन तमाम आलमी कवानीन का और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जो कोरोना वबा के इब्तिदा में एक अपील की गई थी कि हर सतह पर जो तशद्दुद के इलाके हैं वहाँ पर जंगबंदी की जाए, तो पाकिस्तान की तरफ से उसकी मुकम्मल पासदारी भी की जा रही है और साथ ही दुनिया को ये हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं कि भारत उस अपील के ऊपर बिल्कुल कोई अमल नहीं कर रहा, बल्कि जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी है। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और शहरी आबादी को निशाना बनाने का अमल भी जारी है। जी लईकुर रहमान, बहुत शुक्रिया। भारत मकबूजा कश्मीर में जारियत से बाज न आया। न कभी आलमी मीडिया को मकबूजा कश्मीर तक रसाई दी, बल्कि जिन सहाफ़ियों ने निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म की दास्तान बयान की तो उनके साथ बदतरीन सलूक किया गया। कुलभूषण जाधव की सजा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद। हुकूमत ने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि कौमी मफाद में अदालत कुलभूषण जाधव की जानिब से कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। अदालत इस हवाले से हुक्म सादिर करे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो सके।
मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 6 अगस्त को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, अटॉर्नी जनरल, दीगर हुकाम इजलास में शरीक होंगे। मुश्तरका मफादात कौंसिल 8 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम का मामला एजेंडे में शामिल है। लोअर पोर्शन चश्मा कैनाल का पंजाब को कंट्रोल देने का मामला एजेंडे में शामिल होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ कौमी सतह की हिकमत अमली पर गौर होगा। मादनियात के 1948 एक्ट में तरमीम का मामला भी एजेंडे में शामिल है। पीटीआई हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का। 2 बरस में करप्शन का एक भी दाग हुकूमत के दामन पर नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी शफाफ हुकूमत आज तक नहीं आई। करप्ट माफिया की लूट मार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। सियासत कारोबार बनाने वालों के दोगले चेहरे आश्कार हो चुके हैं। अपोजिशन जमातों ने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। करप्शन के बोझ तले दबी अपोजिशन को अवाम ने मुस्तरद किया और करते रहेंगे। 2 साल में फलाह आमा के वो काम किए जो शो मारने वाले 20 बरस में ना कर सके। मुझे नून लीग पर एतबार नहीं। पीपी रहनुमा एतजाज एहसन की नून लीग पर तीरंदाजी। प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है, पार्टी की नहीं। पार्टी को मशवरा दूंगा, नून लीग से बचें। उन्होंने मीसाक जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई। बार नहीं है नून लीग पे, मैं अपनी ज़ाती राय अर्ज कर रहा हूँ, ये पार्टी की राय नहीं है। और पार्टी में भी मैं ये मशवरा उनको दूंगा कि इनसे बचें जिन्होंने किसी के साथ वफा नहीं की। इन्होंने हमारे साथ सीओडी की, तो सीओडी के धज्जियां उतार दी जिस दिन काला कोट पहन के और सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। जब बीबी शहीद 1988 का इलेक्शन लड़ रही थी तो इन्होंने वो फोश तस्वीरें फेंकी। फिर जब 1988 में बीबी प्राइम मिनिस्टर हो गई, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको रिसीव करने आते नहीं थे। आसिफ साहब की इन्होंने ज़बान कटवाई, हुकूमत में ज़बान कटी, और जिसने काटी वो आज इनका सेनेटर बना बैठा है। इन्होंने जो बजट में किया है, बजट में यही कह रहे थे ना ख्वाजा आसिफ साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब के हम तमाम आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करके और इनको गिराएंगे। आइन के तहत सबसे आसान तरीका गिराने का, अगर गिराना हो, मकसूद हो, तो वो बजट पे डिफीट देने का है, क्योंकि उस पे जो लोग मौजूद हैं हाउस में उनकी अक्सरियत चाहिए होती है। ज़मानतें लेनी चाहिए उनके वज़रा भी, उनके बड़े बड़े लीडर भी जब वोट बजट पे काउंट होने पे आता है तो गायब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदम एतमाद ने मेरी पेशगोई सच कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, पेशगोइयां सच साबित होने पर अपोजिशन मुझे सियासी वली तस्लीम कर ले। पहले ही बता दिया था अपोजिशन सिर्फ फेक हो सकती है, एक या नेक नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी एक दूसरे पर एतमाद से गुरेजा हैं। उन्होंने कहा, काबीना के उस्मान बुज़दार की क़यादत पर एतमाद के बाद बुज़दार हुकूमत मजबूत तर है। उस्मान बुज़दार पर एतमाद की वजह इंतजामी सलाहियतें, बेहतरीन कारकर्दगी है। नून लीग दौर में पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी ने 350 मिलियन का नुकसान उठाया। अपोजिशन की एपीसी प्लान हो रही है। माविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ साहब को फौरन वापस लाना होगा। शहबाज शरीफ ने तो अपोजिशन के हाथ आना नहीं, जबकि बेचारे पर्ची चेयरमैन की पहली एपीसी है और नवाज शरीफ खुद तो पाकिस्तान आएंगे नहीं। हुकूमत को ईद के बाद नवाज शरीफ की वापसी के इकदाम करना होंगे। उन्होंने कहा कि नून लीग ने इक़्तिदार छोड़ा तो करंट अकाउंट खसारा 19 अरब 19 करोड़ 50 लाख डॉलर था। पीटीआई हुकूमत के 2 साल में ये खसारा 16 अरब 22 करोड़ 90 लाख डॉलर्स कम हुआ। माली साल 2020 के इख्तिताम पर करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 66 करोड़ डॉलर रह गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राजा परवेज अशरफ की रेंटल पावर करप्शन केस में बरियत के खिलाफ नैब की अपील पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राजा परवेज अशरफ और दीगर 8 मुल्ज़मान को नोटिस करते हुए जवाब तलब कर लिया। नैब के वकील ने कहा, राजा परवेज अशरफ की बरियत के खिलाफ कानून है। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का जिलहज के चांद के ऐलान पर एतराज़। कहते हैं अजीब बात है, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल है और नई का हराम। अभी मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करें और चांद देख लें। मौलाना अब्दुल खबीर ने कहा कि चांद का फैसला मुफ्ती मुनीबुर रहमान अकेले नहीं करते।
वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी का चांद रुयत हिलाल कमेटी को नजर न आया। ईद कुर्बा जुम्मा नहीं हफ्ता 1 अगस्त को होगी। गुज़िश्ता रोज ज़िलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी के इजलास से पहले ही फवाद चौधरी ने ट्वीट में चांद की रुयत का बताया, लेकिन मुफ्ती मुनीब की रुयत हिलाल कमेटी को वो नजर न आया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मशवरा दिया, अभी मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करें और चांद देख लें। यही तो फिर प्रॉब्लम है ना कि पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है। आप अभी अपनी फोन के ऊपर मैंने कहा ना रोयत ऐप डाउनलोड करें और चांद देखो। वफाकी वजीर के एतराज पर रुयत हिलाल कमेटी के रुकन मौलाना अब्दुल खबीर ने कहा कि चांद का फैसला मुफ्ती मुनीबुर रहमान अकेले नहीं करते, चांद का आँखों से देखा जाना जरूरी है। ये फैसला एक मुनीबुर रहमान साहब नहीं करते, बल्कि सब मिलकर करते हैं। रोयत के ऊपर फैसला होता है। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जी कि रोयत देखो तो उसके बाद रोजा रखो, रोयत देखो तो उसके बाद इसका ऐलान जो है ना होना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि रुयत हिलाल कमेटी ना माने, लेकिन चांद नजर आ गया। आज बादल ना हुए तो देख लेंगे कि दूसरे दिन का चांद है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने बताया विफाक ने मालियाती कमीशन तश्कील का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। विफाक ने कौमी मालियाती कमीशन पर नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। विफाक की जानिब से नोटिफिकेशन वापस लेने पर दरख्वास्त बेसूद है। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी है। पोलियो वर्कर्स मुकम्मल SOPs के साथ घर घर जा रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर, 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। कोरोना वबा से भी महफूज रहें और पोलियो से भी बच्चों को बचाएं। तरबियत याफ्ता रजाकार SOPs के साथ घर घर जा रहे हैं। कराची में बल्दिया, औरंगी, नॉर्थ नासिमाबाद और लियाकताबाद में 2,60,000 बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। लाहौर की 6 यूनियन काउंसिल्स में अब तक 28,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। फैसलाबाद में अब तक 1,53,000 और अटक में 35,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ हासिल कर लिया गया। कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में 1,10,000 से ज्यादा बच्चों को इंसदादे पोलियो की 2 बूंदें पिलाने का हदफ है। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना, अंगूर अड्डा समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं। कोयटा में पोलियो मुहिम तीसरे रोज भी जारी है। मुहिम के दौरान 1,10,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ रखा गया है। इस बारे में मजीद बता रही हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम। जी, कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल्स में पोलियो मुहिम के आगाज़ का आज तीसरा दिन है और इस मुहिम में 1,10,000 जो है वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 541 टीमें जो हैं इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से 395 मोबाइल टीमें हैं और 34 जो हैं वो फिक्स टीमें हैं। हमारे साथ इस वक्त पोलियो हेल्थ वर्कर मौजूद हैं। SOPs के हवाले से हम उनसे बात करते हैं कि SOPs को किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है। हमें दिए गए दस्ताने दिए गए, मास्क दिया गया है, हमें सैनिटाइजर दिया गया है, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बच्चों को टच नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जो दूसरी लड़की है, दूसरी टीम है, वही दरवाजा ठकठकाती है, वही बातचीत हम करते हैं। बच्चों को टच किए बगैर हम उनको कतरे पिला रहे हैं। बच्चों को कतरे पिलाते हुए उनको टच नहीं किया जा रहा और एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखा जा रहा है। जी, इंसदादे पोलियो मुहिम के सफ़ी लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम का वालिदैन के नाम पैगाम। कहते हैं कि जब भी इंसदादे पोलियो मुहिम के रजाकार आएँ, 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। रजाकारों को सलाम पेश करते हैं। वसीम अकरम ने कहा कि जांबाज वर्कर्स कोरोना की मुश्किलात के बावजूद घर घर जा रहे हैं। आपकी हिम्मत को सलाम, आप कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि अगर आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाइए। बिकॉज अगर हमारी यंग जनरेशन स्ट्रांग होगी, आगे जाके हमारा मुल्क
पाकिस्तान भी स्ट्रांग होगा। इम्पोर्टेंट मैसेज पोलियो वर्कर्स के लिए, अपने जानबाजों के लिए जो इस हालात में, इन पेंडेमिक में भी लोगों के घर जा रहे हैं, और आपका जज्बा, आपकी हिम्मत, कि आप लोग हिम्मत नहीं हारते, आपकी काविशें और आपकी ये मेहनत पूरे पाकिस्तान को याद रहेंगी। आप पाकिस्तान की फ्यूचर जनरेशन्स को सेव करने जा रहे हैं। मेरा और पूरे पाकिस्तान का आपको सलूट। पोलियो के बाद बात करेंगे कोरोना की। पाकिस्तान में हिफाजती तदाबीर के मस्बत नताइज, कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटे में 1332 कोरोना केस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 38 अफराद दम तोड़ गए। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर सखर, म्यूनसिपल कमिश्नर, अकाउंट ऑफिसर के वारंट जारी कर दिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिम यूसुफ मसीह ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है। मुलाजिम ने कैंसर में मुब्तला होने के बायस रिटायरमेंट की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने मुलाजिम को रिटायर करने के अहकाम दिए। अहकाम ना मानने पर अदालत ने मेयर, म्यूनसिपल कमिश्नर और अकाउंट अफसर के वारंट जारी किए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला थम नहीं सका है। बिजली की बंदिश और ओवर बिलिंग ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। तनख्वाह 20,000 रुपए, 16,000 रुपए इनको दे दो, खाएंगे क्या? इसके लिए तो बददुआएं निकलती। सुबह, दोपहर, शाम और रात बिला नागा बिजली तो जाएगी। कब आएगी किसी को नहीं मालूम, लेकिन बिजली आए या ना आए भारी भरकम बिल जरूर आएगा। के इलेक्ट्रिक की बद इंतजामी और सिस्टम की खराबी ने कराची के शहरियों की जिंदगी अजाब में मुब्तला कर दी। बिजली न होने से कारोबार और मामूलाते जिंदगी जारी रखना मुहाल हो गया। कोई टाइमिंग नहीं है। पहले तो 3 टाइम जाती थी, अब इनका कोई टाइम नहीं है। 1 घंटे आ रही है तो 2 घंटे जा रही है। घंटे तो छोड़ दे, कईयों टाइम बिजली चले जाती है और इतना बिल आ रहा है कि हम परेशान हो गए हैं। कमा नहीं सक रहे और बिल भर रहे हैं, खाने को नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, सारे लोग रोड पे निकले हुए होते हैं जब लाइट जाती है तो। बिजली की बिला तात्तुल फरहामी कराची वालों के लिए एक ख्वाब बनकर रह गई। बदतरीन लोड शेडिंग पर तहकीकाती रिपोर्ट के बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को न सिर्फ शो कॉज नोटिस जारी कर दिया बल्कि मजीद कार्रवाई का भी फैसला कर लिया है। पाकिस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत 99,656 रुपए, 1 ग्राम सोने की कीमत 9,965 रुपए 65 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 96 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2,188 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 218 दिरहम 84 फिल्स और 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स हो गई। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट AYNews.tv और देखते रहिए AYN।